Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So पेपर वन के फाइनल रिवीजन के लिए पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आपको एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से क्लियर होते रहें। स्टूडेंट्स पेपर वन की तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम एग्जाम के लेवल के हिसाब से और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से तैयारी करें। एंड इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जिसका न्यू बैच कमिंग मंडे से स्टार्ट होगा। इस बैच की सबसे खास बात ये है कि ये रोज आपको 2 से 3 लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, जिससे पेपर से पहले आपका पूरा सिलेबस तो कवर होगा ही, साथ ही आपकी रिविजन के लिए हम मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर हर क्लास के साथ आपको पीडीएफ मिलती है, जिससे कि आपका नोट्स बनाने का समय भी आप बहुत ज़्यादा बचा सकते हो। ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप के थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही फ्री वीडियोज़ और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर आप देखोगे कंटेंट पर जाते ही आपके सामने बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश सेपरेट कोर्सेज हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं ताकि आप किसी भी यूनिट को कभी भी रिवाइज कर सकें, किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी आपको ऐप में जरूर मिल जाएंगी। तो ये ऐसा कोर्स है जो कि डेफिनेटली आपको पेपर वन में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में मदद कर सकता है। Which of the following is an extremely short-lived and unstable air or water pollutant? So इस क्वेश्चन में आपसे वायु और जल प्रदूषक के नाम पूछा गया है जो कि बहुत कम समय तक जीवित रह सकता है। ऑप्शंस हैं स्मोक। स्मोक दो चीजों से मिलकर बना है, आप सभी को पता होगा, स्मोक और फॉग। ठीक है, स्मोक मतलब धुआं और कोहरा, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो धुआं और कोहरा जो है ये बहुत लंबे समय तक घूमता रहता है हमारे वातावरण में, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। हमें क्योंकि शॉर्ट लिव ढूंढना है। अगला है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसको वीओसी बोला जाता है। सो वीओसी बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि हाई वेपर प्रेशर अगर रूम टेम्परेचर पे होगा फिर इसको जनरेट किया जा सकता है। एंड ये बहुत कम समय तक के लिए स्टेबल रहता है किसी एक जगह पर। एंड ये एक ऐसा एयर और वाटर पॉल्यूटेंट है जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अनस्टेबल होता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मैच द फॉलोइंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जून 2024 यूजीसी नेट में आया था। एक तरफ आपको टारगेट्स और गोल्स दिए हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। दूसरी तरफ आपको बताना है कि कितने गोल्स और कितने टारगेट्स का नंबर है। तो सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में कितने गोल्स होते हैं। दूसरा पूछा है एमडीजी के टारगेट्स कितने होते हैं। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स पूछा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट्स पूछे हैं। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में हमारे पास 8 गोल्स होते हैं। एक को अगर हम फर्स्ट से मैच करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर मिल रहा था। आगे देखते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर हमारे पास टोटल 21 टारगेट्स होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी में हमारे टोटल 17 गोल्स रहते हैं एंड 169 टारगेट्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, वो ये है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था और इसका टारगेट ईयर क्या था। सिमिलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था और इसका टारगेट ईयर क्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके आपने जरूर बताना है। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दे रही हूँ। What is the correct sequence from lower number to higher of the following related to sustainable development goals? जून 2024 का ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ पब्लिकेशंस सस्टेनेबल में कितनी है, नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ टारगेट्स कितने हैं और इंडिकेटर्स कितने हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने आपको कितने गोल्स बताए, 17। ठीक है, सो नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं, 17 है। सिमिलरली एसडीजी के अंदर कितने टारगेट्स हमने देखे, 169। ठीक है, सो टारगेट्स कितने हैं, 169। तो हमें लोअर टू हायर इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंबर ऑफ गोल सबसे कम है। उसके बाद नंबर ऑफ टारगेट्स आ जाएंगे 169।
देन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स और नंबर ऑफ पब्लिकेशंस। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ इंडिकेटर्स नहीं पता, नंबर ऑफ पब्लिकेशंस नहीं पता, तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते थे कि पब्लिकेशंस तो देखिए किसी भी टारगेट, किसी भी गोल में अनलिमिटेड हो सकती हैं। हर एक पर्सन आज के टाइम पे पीएचडी कर रहे हैं, तो बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, तो हाईएस्ट नंबर जो होगा किसी भी चीज़ में वो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस का ही होगा। तो यहाँ से अनुमान लगाकर हम सही उत्तर तक एग्ज़ाम में पहुँच गए थे। ओके? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीओपीएस? पीओपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पर्सिस्टेंट ऑक्सीजनेटेड पॉल्यूटेंट्स या फिर पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स और पॉलीमराइज्ड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है। ये होमवर्क के लिए बेसिक सा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मोक होता क्या है, फिर जाएंगे कि इसके फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सो फोटोकेमिकल स्मोक बेसिकली एक एयर पॉल्यूशन का टाइप होता है दैट अकर्स व्हेन सर्टेन पॉल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर अंडरगो केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ पॉल्यूटेंट्स जब कुछ केमिकल्स के साथ मिल जाते हैं, उनका केमिकल रिएक्शन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की किरणों के सामने, तो उसको फोटोकेमिकल स्मॉग बोला जाता है। अब इसमें ये पूछा है कि बताइए फोटोकेमिकल स्मॉग बनने के समय किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक तो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ओके, सो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन ए में नहीं है ई, तो हम इसको कट कर लेंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है। और अगला है हमारे पास वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सो बी, डी एंड ई होगा करेक्ट आंसर। एग्जाम में ये क्वेश्चन अभी जून 2024 यूजीसी नेट 2021-2023 में एज इट इज पूछा है, और लगभग हर स्टेट के सेट एग्जाम में भी एज इट इज पूछा जा रहा है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना है। In which of the following conference of parties Kyoto Protocol was adopted? So Kyoto Protocol किस लिए बनाया गया है, ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को इजीली इसका आंसर भी मिल सकता है। इसमें पूछा है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होती है, कौन से सीओपी में क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात की गई थी, इसको अडॉप्ट किया गया था। सो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली क्लाइमेट चेंज के लिए क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, जिसको वैसे तो 1992 में बनाया गया था। ओके, एंड 2005 16 फरवरी 2005 से इसको फोर्स में लाया गया है, तब से ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इसमें टोटल जब ये बना था 2012 के अगर मैं डेटा बताऊं तो 192 कंट्रीज इसमें जुड़ चुकी थी। इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के दौरान इसको अडॉप्ट किया गया था, तो इसका सही उत्तर है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, COP3। COP3 जो है वो क्योटो, जो कि एक जगह है जापान में, वहां पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 कंडक्ट करवाया गया था 11 दिसंबर 1997 को। यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल को भी अडॉप्ट किया गया था। International Solar Alliance is the alliance of countries, most of which lie partially or completely. Important question है, आपसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछा है, और इसमें बोला है कि कौन सी कंट्रीज में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बेसिक फोकस है। अबव ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नो, बिलो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा के ऊपर नहीं है, यहाँ पर बोला है मकर रेखा से नीचे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नो ये भी गलत है। अगला है बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ये मान लीजिए कर्क रेखा है, ये बोल रहा है कि कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जितनी भी कंट्रीज हैं उनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बनाया गया है, तो ये होगा आपका सही उत्तर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सेट और नेट पेपर 1 के लिए।
The period of Sendai framework for disaster risk reduction is what? So Sendai framework कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बीच में रन हुआ था एंड ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को उसको रिडक्शन के लिए बनाया गया था, ये क्वेश्चन में ही दिया है। ऑप्शंस हैं 2015 से 2030, 2020 से 40, 15 से 25 या फिर 20 से 30। सो सिंदाई फ्रेमवर्क का ड्यूरेशन जो है वो 15 ईयर्स का रहा था, 2015 से लेकर के ये स्टार्ट हुआ था और अभी तक इसका ड्यूरेशन चल रहा है। रीजन से जिस वजह से ये बनाया गया था वो रीजन अभी तक चल रहा है, वो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है। सो आंसर है 2015 टू 30। वाटर स्पेसिफिक डिजीज है, पानी की वजह से होने वाले डिजीज है और दूसरी तरफ उस डिजीज का नाम लिखा गया है। वाटर ब्रोन डिजीज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अगला है वाटर वॉश्ड डिजीज, वाटर बेस्ड डिजीज जो कि पानी की वजह से आते हैं, पॉल्यूटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से आते हैं, क्लीन वाटर की कमी से जो आते हैं ये वॉश डिजीज उनको बोलते हैं। वाटर रिलेटेड डिजीज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैरासाइट्स इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर में अगर पैरासाइट्स हो तो फिर कौन सा डिजीज होता है। ओके सो मुझे यहाँ पर एक का क्लियर था, एग्जाम का मैं बताती हूँ आपको। सो वाटर रिलेटेड डिजीज जो पानी से ही जुड़े हुए होते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका मलेरिया। ओके ये आ गया। देन इसके अलावा वी हैव अनदर ऑप्शन। सो डी का फर्स्ट हमारे पास दो जगह पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। आगे देखते हैं, सी से हमें आंसर मिल सकता है। वाटर बेस्ड डिजीज क्या होते हैं? वाटर बेस्ड डिजीज बेसिकली सिस्टोसोमियासिस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2। सो सी को सेकंड से मैच किया और हमें सही उत्तर मिल गया। ओके सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, रिसेंटली ही पेपर में पूछा गया है। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स एंड करते हैं आज के सेशन को। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। होमवर्क के लिए जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर जरूर मुझे बता दीजिए एंड टेलीग्राम पर उसका एक्सप्लेनेशन इमीडिएट वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।